नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कि क्यों लोग स्टॉक मार्केट में पैसे गंवा देते हैं और क्या कारण है, वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में कुछ अर्न करने के लिए आते हैं लेकिन सारे पैसे गंवा देते हैं। वो कौन से ऐसे मेन रीज़न्स है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा कि कौन से वो रीज़न है जिसके लिए लोग पैसे अर्न नहीं कर पाते और जो भी पैसे वो लोग लेके आते हैं इमीडिएटली गंवा देते हैं। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि सिर्फ 90% लोग पैसे गंवा देते हैं और सिर्फ 10% लोग ही मार्केट से पैसे अर्न कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटली उसी बारे में बात करेंगे। 3 मेन वो रीज़न है जिसकी वजह से लोग पैसे गंवा देते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान। तो जो 3 रीज़न है उसमें फर्स्ट है माइंडसेट। लोगों का जो माइंडसेट होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, यानी कि कुछ भी प्लानिंग नहीं होती। आप अगर स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं और आपको वहाँ से कुछ भी पैसे अर्न करने हैं तो आपके पास आपका एक प्लान होना चाहिए। वही होता है माइंडसेट। आप अगर बिना माइंडसेट के जाएंगे, जैसे कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है और आप चाहते हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करें या ट्रेडिंग करें, लेकिन आपका माइंडसेट ही नहीं है, आपका प्लान नहीं है, आप ऐसे ही जाके मार्केट में पैसे डाल देंगे तो डेफिनेटली 100% आप मार्केट में पैसे गंवा देंगे और मार्केट आपसे पैसे ले लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपका माइंडसेट रेडी होना चाहिए। कुछ भी इंटर करने से पहले, स्टॉक मार्केट में जाने से पहले आपका माइंडसेट रेडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंडसेट रेडी नहीं है तो आप डेफिनेटली पूरे पैसे गंवा देंगे। क्यों कहा जाता है ऐसे? क्योंकि माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप किसी स्टॉक में पैसा डालना चाहते हैं और आप उसके लिए प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं कि कौन से लेवल पे आप उसमें एंट्री करना चाहते हैं, कौन से लेवल पे आप उस पर एग्जिट करना चाहते हैं। यही अगर आप प्लान नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसमें ट्रैप हो जाएंगे कि आपको एंट्री कहाँ और एग्जिट कहाँ लेनी है। तो डेफिनेटली माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका माइंडसेट उसी लेवल का होना चाहिए कि मुझे 100 रुपीज़ पे एंट्री करनी है और 98 पे एग्जिट करना है। लेकिन अगर आपने कुछ प्लान ही नहीं किया है और आप डायरेक्ट जाके एंट्री कर लेते हैं तो आप 75 पे भी एग्जिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही रेडी नहीं है। तो ये एक बहुत ही मेन रीज़न है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस फेज से हम भी गुजरते हैं और मैं भी गुजरा हूँ। इसलिए माइंडसेट एक ऐसा पहला रीज़न है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग अपने पैसे लूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में। जो दूसरा रीज़न है वो होता है इमोशंस। इमोशंस बहुत ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर देती है, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होना स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो आपके इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस मीन्स कैसे? जैसे कि आप किसी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं और उस स्टॉक का प्राइस अप एंड डाउन होता है तो आपको वहाँ पे इमोशंस कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसका प्राइस 100 है और वो अगर जाता है 105 पे, तो आपका माइंडसेट, आपका इमोशनल वहाँ पे आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्लान किया है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 100 से 110 पे है, तो आपको वो मेंटेन करके रखना है। इमोशंस में आके कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। जैसे कि आपका अगर स्टॉक का प्राइस 100 से 105 पे गया है तो आप चाहते हैं कि मेरा जो टारगेट है 110 का है, तो वहाँ तक आपको इमोशंस कंट्रोल करने हैं, ना कि आपका प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन वही अगर रिवर्सल साइड है, अगर आपको लगता है कि आपका स्टॉक का प्राइस 100 है और 100 से नीचे आ गया है 98 पे, तो आपको लगता है कि मेरा ये ऐसे 98 तक है तो उसको कम करके 90 तक मत लेके जाइए। वेट मत कीजिए 90 तक आने का, क्योंकि अगर कोई स्टॉक 100 से 98 आया है तो डेफिनेटली वो 90 तक भी आ सकता है। हो सकता है आपका एनालाइज गलत हो गया हो, तो डेफिनेटली ऐसा करना सही नहीं होगा। तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है स्टॉक मार्केट में। इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में इमोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल करना आना ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या आप वहाँ से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। एक बहुत ही मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से लोग इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते और जहाँ पे होता है प्रॉफिट वहाँ पे निकल लेते हैं और जहाँ पे लॉस होता है वहाँ पे वो बने रहते हैं। यहाँ तक कि 90 से 80 तक भी वो लोग रुके रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अब निकल जाना चाहिए। इसीलिए आपका इमोशंस कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है साइकोलॉजी। स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी भी उतना ही मैटर करता है जितना माइंडसेट और इमोशंस काम करता है, क्योंकि अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं है, अगर आपने अपनी साइकोलॉजी नहीं बना के रखी, तो कहीं ना कहीं आप फिर वहाँ से पैसे लूज कर देंगे। बहुत कहा जाता है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा ही अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो लोगों का क्या होता है कि माइंडसेट ऐसा होता है, साइकोलॉजी इस तरह हो जाती है
कि वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उन्हें लगता है कि उनका एनालाइज 100% सही है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मार्केट किसी भी हमारे हिसाब से काम नहीं करता। एक बैड न्यूज़ आपका पूरा स्टॉक मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है, स्टॉक मार्केट को कब नीचे कब ऊपर ला सकता है। तो स्टॉक मार्केट हमारे ऊपर नहीं है, हम जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो जैसे एक प्रोबेबिलिटी होती है और उसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम बिजनेस करते हैं। स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस है, वो 100% सही कभी नहीं होता, कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है। तो साइकोलॉजी एक ऐसा पॉइंट है, मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी, उसे ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी साइकोलॉजी आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं मार्केट में पैसे लूज़ करेंगे। तो आपको अपनी साइकोलॉजी भी उतनी ही मेंटेन रखनी है। लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो लोग मार्केट में थोड़े से कभी कभी ज़्यादा पैसा लेके आते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कमा पाते, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं उन्हें इफ़ेक्ट करती है। वो इमिडिएटली उन्होंने जो प्लान किया रहता है कि मुझे आज प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं करते हैं, वो कभी भी चेंज कर देते हैं अपना प्लान। अगर आपने प्लान किया है बाइंग के लिए तो डेफिनेटली बाइंग के लिए जाइए। किसी रीज़न की वजह से कुछ हो जाए तो सेलिंग के लिए मत आइए जब तक आपको प्रॉपर इंडिकेशन ना मिले। तो इससे होता है क्या है कि अगर आपके आपके अगेंस्ट अगर मार्केट जा रहा है तो उसके अगेंस्ट फाइट मत कीजिए कि नहीं मैं तो आज बाइंग ही करने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। हो सकता है मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया किसी रीजन की वजह से। तो अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करके रखिए। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी मेंटेन नहीं होने की वजह से हम लोग बहुत बार पैसे लूज़ करते हैं। तो ये जो 3 मेन पॉइंट होते हैं, माइंडसेट, इमोशन एंड साइकोलॉजी, इस स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनकी वजह से ही हम लोग लूज़ करते हैं, अर्न करते हैं। अगर हमने इन तीनों चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली आप 100% मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सीख जाते हैं कि माइंडसेट और प्लानिंग करके आपको अर्निंग करना है, आप इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं और आपकी साइकोलॉजी मेंटेन करते हैं, तो डेफिनेटली आपको मार्केट पैसे देंगे ही। मार्केट की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगा और पैसे देंगे। मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है। अगर दिन में कभी भी 2 से 3 बार आगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो डेफिनेटली रिस्पेक्टिवली मार्केट बंद कर दीजिए। एक दिन के लिए ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कभी क्या होता है, मार्केट बहुत ही लोअर पे रीजन पे होता है। हमको लगता है आज ही हमारे लॉसेस रिकवर करने, जो कि पॉसिबल नहीं होते। अगले दिन फिर अच्छा मार्केट ओपन हो सकता है। तो मैंने सीखा है कि मार्केट अगर आपको किसी तरह से लॉसेस दे रहा है तो बंद कर दीजिए, अगले दिन के लिए रुकिए, क्योंकि मार्केट अगले दिन रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस करेंगे तो आप नहीं रहेंगे। मार्केट हमेशा अवेलेबल है, इसीलिए अपने स्टॉप लॉसेस को कवर कीजिए, अगले दिन के लिए रखिए, चलेगा। जिससे भी आपके ज़्यादा मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट हो रहा है 2 बार से ज़्यादा, तो बंद कर दीजिए, अगले दिन के लिए मार्केट रखिए। तो ये थे 3 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में लॉसेस करते हैं। इवन मैंने भी इस फेज़ को पास किया है, मैंने भी ये सब चीज़ों से बहुत सीखा है। इनकी वजह से बहुत सारे लॉसेस किए हैं लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूबल वीडियो लाते रहूँगा। तभी के लिए थैंक यू वेरी मच।